सोमवार की सुबह जैनी अपने घर में मृत पाई जाती है। जासूस मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है जो उस वक्त घर में मौजूद थे। पुत्री, सर मैं कल रात से अपने दोस्त के घर पार्टी में थी। मैं अभी अभी घर पहुंची हूँ। रसोइया, सर मैं रोज़ सुबह सब्जी लाता हूँ, आज मैं थोड़ी देर से आया। नौकरानी, सर मैं कल शाम से मैडम के कपड़े लाने के लिए ब्लैक फ्राइडे सेल में गई थी, मुझे कुछ नहीं मालूम है। पोस्टमार्टम के अनुसार जैनी की हत्या पिछली रात में हुई थी। हालात को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि हत्या किसने की है? तो चलिए जानते हैं। नौकरानी ने अपनी सफाई पिछली शाम को ही की थी। उसे हत्या की बात पता थी कि हत्या रात में हुई है। तो चलिए चलते हैं अगली पहेली पर। सारा ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता। कॉन्टेस्ट करीब 10 बजे ख़त्म हुआ। उसके बाद सारा बाथरूम गई और वहाँ उसकी हत्या हो गई। जासूस मेहुल घटनास्थल पर तुरंत पहुँचता है। वहाँ उसे 2 बातें ध्यान में आती हैं। पहला, सारा का क्राउन गायब था और दूसरा, सारा की घड़ी टूटी हुई अवस्था में थी। इसका मतलब सारा और हत्या के बीच में हाथापाई होती है। घड़ी में 10:04 का टाइम हुआ था। इसका अर्थ था कि संभवतः उसकी हत्या उसी समय हुई थी। मेहुल 3 संदिग्धों से पूछताछ करता है। पहला प्रतियोगी, सर मैं अपने दोस्त के साथ फ़ोटो ले रही थी। कैमरामैन, सर मैं सभी प्रतियोगी की फ़ोटो ले रहा था। आयोजक, सर मैं अपनी पत्नी के साथ वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था। सभी संदिग्धों के बयान सुनने के बाद, फ़ोटो देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? तो चलिए जानते हैं। क्योंकि कैमरे में 10:04 पर सारा की तस्वीर नज़र आ रही थी, परंतु उस समय तो सारा मर चुकी थी। इसका मतलब कैमरेमैन ने फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की है। क्या आपने इसका उत्तर सही दिया? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं अगली पहेली पर। रोहन एक मशहूर गिटारिस्ट था। पिछली रात उसकी हत्या हो जाती है। वह बहुत अभद्र स्वभाव का था तथा अपने प्रशंसकों से भी नहीं मिलता था। जासूस मेहुल केस की जांच करता है और वो 3 प्रशंसकों से लोगों को संदिग्ध पाता है। पहला प्रशंसक, रॉन किसी भी प्रशंसक से नहीं मिलता था, उसका यह ऑटोग्राफ मुझे उसके बॉडीगार्ड ने दिया है। दूसरा प्रशंसक, मुझे भी यह ऑटोग्राफ रॉन के बॉडीगार्ड ने दिया है। तीसरा प्रशंसक, मेरे साथ भी यही हुआ है, मुझे यह ऑटोग्राफ रॉन के बॉडीगार्ड ने दिया है। तीनों प्रशंसकों के बयान सुनने के बाद क्या हम बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? तो चलिए जानते हैं कि हत्यारा कौन है। पहले 2 ऑटोग्राफ नीले पेन से हैं, जबकि तीसरा लाल पेन से है। तीसरे प्रशंसक के पास लाल पेन है। उसने रॉय से ऑटोग्राफ लिया और उसकी हत्या कर दी। तो चलिए चलते हैं अगली पहेली पर। केविन और पीटर टीवी देख रहे थे, तभी अचानक बिजली चली जाती है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उन दोनों की मम्मी खाना बना रही थी, तभी उनको कुछ टूटने की आवाज़ आती है। वह दौड़ती हुई बच्चों के कमरे में आती है। वहाँ उन्हें टूटी हुई फ़ोटो फ्रेम दिखाई देती है। अपने गुस्से को काबू में रखते हुए बड़ी शांति से पूछती हैं, फ्रेम दोनों में से किसने तोड़ा है? दोनों अपने आप को निर्दोष बताते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि फ्रेम किसने तोड़ा होगा? तो चलिए जानते हैं। फ़ोटो फ्रेम ऊंचाई पर थी और वहाँ तक केवल केविन ही पहुँच सकता था, इसलिए फ्रेम केविन ने तोड़ा है। क्या आपने इसका उत्तर सही दिया? अगर हाँ तो आपके पास लॉजिकल माइंड एंड स्किल्स कूट कूट के भरी हुई हैं। तो चलिए चलते हैं अगली पहेली पर। गार्ड स्कूल में प्रिंसिपल का मृत शरीर देखता है। वह तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। मेहुल वहाँ 3 लोगों से पूछताछ करता है। नौकरानी, सर मैं लाइब्रेरी में काम कर रही थी, आप चाहें तो लाइब्रेरी के कैमरे चेक कर सकते हैं। टीचर 1,
सर, मैं स्टाफ रूम में बैठकर उत्तर पुस्तिका की जांच कर रही थी। टीचर 2, सर मेरा चश्मा टूट गया था, मैं नया चश्मा लेने के लिए बाज़ार गई थी, ये रहा बिल। घटनास्थल की जांच के बाद और तीनों के बयानों को सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? तो चलिए जानते हैं कि हत्या किसने की है। घटनास्थल को गौर से देखेंगे तो आपको टूटा हुआ चश्मा नज़र आएगा। इसका मतलब हत्या टीचर 2 ने की है। तो चलिए चलते हैं अगली पहेली पर। एक दिन इम्मा की नौकरानी इम्मा को कमरे से रस्सियों में बंधा पाती है। नौकरानी उसकी रस्सियाँ खोलती है और इम्मा तुरंत जासूस मेहुल को बुलाती है। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचता है। वहां इम्मा उसे बताती है उसके साथ क्या हुआ और चोरी कैसे हुई। चोर रात में आया जब मैं सो रही थी। उन्होंने मुझे बिस्तर से खींचा, वह रस्सी से बांध दिया। उसके बाद वह मेरी ज्वेलरी और नकद लेकर फरार हो गया। क्या यह सच में चोरी थी? क्या आप घटनास्थल को देखकर बता सकते हैं कि सचमुच में चोरी हुई है या इम्मा झूठ बोल रही है? तो चलिए जानते हैं। अगर आप कैमरे में देखेंगे तो आपको बिस्तर साफ और करीने से लगा दिखेगा। अगर चोरों ने इम्मा को बिस्तर से खींचा होता तो बिस्तर अस्त व्यस्त नहीं होता। है ना इंटरेस्टिंग? क्या आपने इसका जवाब सही दिया? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट की वेटर की हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल घटनास्थल पर आता है और स्टाफ से पूछताछ करता है। स्टेप 1, मैं अगले डिश बनाने के लिए प्याज काट रही थी। सफाई वाला, मैं ग्लास साफ कर रहा था। वेटर, मैं ग्राहकों को ऑर्डर सर्व कर रही थी। शेफ 2, मैं मटन चॉप कर रहा था। उन सब के बयानों को सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि हत्यारा कौन है? तो चलिए जानते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। हत्या शेफ 2 ने की है क्योंकि उसके बयान अनुसार वह मटन चॉप कर रहा था। शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट में मटन का क्या, समझे? तो चलते हैं अगली पहेली पर। एक रात को जब सोफ़ी अपने कमरे में सो रही थी, एक चोर उसके घर में दाखिल हुआ। सोफ़ी की नींद खुल गई और वह चोर चोर चिल्लाने लगी। चोर के हाथ जो लगा उसने उठाया और वो भाग गया। उसने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया और सारी घटनाएं बता दी। उसने यह भी बताया कि उसने चोर की फ़ोटो ली है परंतु अंधेरी की वजह से वह काली हो गई है। मेहुल ने फ़ोटो से मिलते जुलते 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इन 6 में चोर कौन है? तो चलिए जानते हैं। इसका सही उत्तर है डी। चोर की मुझे फ़ोटो में दिखाई नहीं दे रही थी। वह ACEF तो हो नहीं सकती तथा डी की चोटी भी नहीं है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है डी।